देखो पुण्यात्माओं, सुनना, और लाभ क्यों नहीं होंगे? लाभ भाई खड़े खड़े होंगे। और लाभ लेने की आवश्यकता क्या जब आपको कोई दुखी नहीं होगा? अरे हम क्यों कहें कि परमात्मा लाभ दे? लाभ तो उसको मिलता है जो पहले दुखी हो, फिर फायदा मिले तो गए लाभ हो गया। कल की तारीख में भक्तों की सेवा के लिए पुण्यात्मा, इस परमात्मा की शरण में आने के बाद और जब इसकी पहचान हो जाएगी ना ज्ञान आधार से, यहाँ आया जब तक मैंने गोली मिली, गोली तो नहीं लूंगा। और यहाँ आया तो उससे शरीर टैबलेट नहीं खा सकते। टैबलेट चाय भी यही आती ये वो परमात्मा है। अरे जब इस परमात्मा ने, सिकंदर लोदी ने जब रामानंद जी की गर्दन काट दी थी तो परमात्मा ने टाके लगा के, ऑपरेशन करके, गोली दवाई जोड़ जाड़ के उनकी गर्दन जोड़ी थी क्या? ये वही परमात्मा है। सेव की गर्दन काटी तो क्या परमात्मा ने हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन करके जोड़ी थी क्या? सिकंदर लोदी के जलन का रोग ठीक किया तो क्या कोई दवाई लगाई थी? उसकी उंगली को पूरा कर दिया था जो उसने तेल में लगाई थी कि पता नहीं इसने ठंडा कर दिया हो। गोली दवाई लगाई थी परमात्मा ने। अगर हमें विश्वास है कि ये वही कभी परमात्मा है तो आज हमारे साथ भी वो करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए उतना विश्वास चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए हमें। और अब सुनो ये घटना सतलोक आश्रम बरवाला की। इनके द्वारा ये आपने देखिएगा, ये बच्चे आए हैं, ये लड़का बैठा है, ये इसका दादाजी और इसकी मम्मी इसके साथ है, इनकी माता जी। इनके चित्र देखो, इस देख बेटा, ऊपर कैमरे का नहीं देख, इसकी आंख देखो कितनी स्वस्थ और साफ है। उधर देख बेटा लाइट का की तरफ, ये देखो, बस ये दोनों, ये बिल्कुल स्वस्थ है अब ये बच्चा। अब देखना, इन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिखकर दी है, क्योंकि ये खुद भी बताना चाहे तो बताएंगे। अब सुनिएगा, ये इसके दादाजी बैठे बच्चे के, ये इसकी मम्मी और ये बच्चा। इन्होंने अभी नाम लिया था, परमात्मा की शरण ग्रहण की थी इन बच्चों ने, इस बच्चे के माता पिता ने। और उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़के का चाचा जो नाम नहीं ले रखा उसने, इसके माता पिता ने नाम ले रखा, उपदेश परमात्मा का भी दिया है। इसके आंख में चोट लगी, इससे 2 महीने पहले इन्होंने नाम लिया था, 1.5 महीना पहले नाम लिया था। तो इसका चाचा लकड़ी काटता था, लकड़ी को फाड़ रहा था, बांधने के लिए ठीक कर रहा था। लकड़ी का टुकड़ा उठ कर, और इस बच्चा वहीं खेल रहा था, आंख में जा लग गया, इसकी आंख में लग गया और आंख का मांस फट गया बराबर पे, राइट साइड वाली का। ये इन्होंने क्या बताया, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं सतीश पुत्र सूरजमल, गांव बधौड़ कहे जिसको, जिला हिसार का रहने वाला हूं। मैं अपनी आप बीती लिख रहा हूं। मैं नामदान लिए हुए अभी तक 1 महीना 5 दिन ही हुए थे कि हमारे ऊपर काल ने ऐसा झपट्टा मारा कि मेरा भाई रोहतास घर की लकड़ियां काट रहा था। एक लकड़ी का गुटका टूटकर मेरे पुत्र उम्र 5 वर्ष की आंख में जा लगा। हमने देखा कि लड़के की आंख से खून बह रहा है। हमारे हाथ पांव फूल गए। अब हम क्या करें? तब हमने बच्चे को हिसार के गायत्री आई केयर में दिखाया। डॉक्टर ने आंख को देखा और बताया कि आंख की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह मांस निकला पड़ा है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप बच्चे को जिंदल आई हॉस्पिटल ले जाओ, शायद इसका वहां पर इलाज हो। वहां जाने पर डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आंख पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन दिखाई देगा या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और खर्च भी ज्यादा ही आएगा। हम घबरा गए। हम वहां से भी चले आए और हमने इलाज नहीं करवाया तथा
फिर सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की शरण में आ गए। गुरुजी को सब बात बताई। गुरुजी ने कहा जब बच्चे की को दिखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन किस चीज का करेंगे। आप सब बंदी छोड़ पर विश्वास रखो, बंदी छोड़ सब ठीक करेगा। बंदी छोड़ ने तो मुर्दों को जीवित किया है। हम 2 दिन तक आश्रम में रहे। बच्चे को कोई फायदा ना देख हमसे नहीं रहेगा। फिर हम बच्चे को लेकर हर कहीं भटक के आ गए, फिर वापस आश्रम में आ गए। परमात्मा से प्रार्थना की और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि बंदी छोड़ पे विश्वास रखो, परमात्मा सब ठीक करेगा। परमेश्वर के इतना कहने के बाद भी इनको गुरुजी पे विश्वास नहीं हुआ और फिर ये किसी भगत के कहने पे और किसी हॉस्पिटल में ले गए उस बच्चे को। देखना, परमात्मा उसी समय ठीक कर देता, लेकिन मालिक अंतर्यामी में उनको पता है कि अब ये धक्के खाएंगे, भटकेंगे। जब तक हर तरीके से थक हार के ये मेरे ऊपर आश्रित नहीं होंगे तब तक परमात्मा अपनी तरफ वाला लाभ नहीं देता। हमारे मन में बेहतर खतपरवार चलती रहती है और मालिक को पता होता है कि अभी तो बहुत ऑप्शन है इसके पास में। जब इसके पास एकमात्र मैं ही ऑप्शन बच जाऊंगा फिर परमात्मा हमारी रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है। अब देखना, वो आंख जो फट गई थी, जिसका मांस निकल गया, पुण्यात्मा बिना 1 रुपए की टेबलेट के, और परमात्मा ने इस बच्चे की आंख 10-15 दिन में, आपने देखा ना भी कैसी हीरे जैसी चमक रही हैं। ये कौन कर सकता है? ये खुद वो कर सकता है जिसने रामानंद जी की कटी हुई गर्दन जोड़ी थी, और किसी की हिम्मत नहीं है किस ब्रह्मांड में। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे भक्ति कर रहे संत रामपाल जी की, इलाज करावे राधा स्वामी में। अग्रोहा मेडिकल में ले जाओ। फिर हम अग्रोहा मेडिकल में लेकर आए। वहां पर भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टर ने आंख देखकर कहा कि आंख बोदी हो गई है। जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है तथा अपने आप टूटता है, वैसे ही हो गई। आप इस बच्चे को पीजीआई रोहतक या ऑल इंडिया दिल्ली में ले जाओ, क्योंकि बच्चे की आंख भी निकालनी पड़ सकती है। शाम हो गई थी। हम वापस फिर सतलोक आश्रम में आ गए। हम रात भर गुरुजी की शरण में रहे। आश्रम में ही हम एक भगत जी मिले, जिनकी जान पहचान ऑल इंडिया अस्पताल वाले डॉक्टरों के। फिर एक भगत ने भ्रमित कर दिया, बोले इसको ऑल इंडिया तो ले जा। देखो काल टिकने नहीं देता, बोला नहीं इसको ऑल इंडिया तो ले जा। फिर ऑल इंडिया भगी। ऑल इंडिया वहीं पर। ये परमात्मा में समझा रहे हैं कि जब तक तू मेरे ऊपर आश्रित नहीं हो जाएगा तब तक तू भटकता ही रहे, मैं मेरा वाला काम नहीं करूंगा। पास साथ थी, उनके पास हम दिल्ली चले गए। वहां पर डॉक्टरों ने आंख को देखा और बहुत से टेस्ट करवाने को लिखा और कहा आंख खतरे में है। हमको नहीं लगता कि पहले जैसा दिखेगा, खर्च भी ज्यादा ही आएगा। हम बहुत घबरा गए, क्या करें क्या न करें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहां से बगैर इलाज कराए चल पड़े। जब हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो गांव के बस स्टैंड से उतरकर थोड़ा सा ही चले थे कि मेरे और मेरे पिताजी की बच्चे को लेकर कहा सुनी होगी। मैंने पिताजी से रूठकर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे साथ था। उसमें ये इनके दादाजी ने नाम नहीं दे रखा था, या ले रखा था आपने? तने नाम दे रखा था, नाम दे रखा था इन्होंने। लक्ष्मण पढ़ो। रूठ कर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे ही साथ था। रात करीब 9-10 बजे, अंधेरा बहुत था। मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन मैं वापस किसी साधन में चढ़कर बरवाला तक आया। फिर आश्रम तक पैदल चलकर गुरुजी की शरण में सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गया। करीबन 11 बजे का समय हो गया। जब मेरे पिताजी घर पहुंचे तो घर वालों ने मेरे और बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि बच्चे समेत आश्रम में आ गया लड़का, इसका पिता तो बच्चे का पिता। और इस
तो मेरे पिता पूछा, पिताजी ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, बस अड्डे पर मेरा और उसका झगड़ा सा हो गया था। इस पर जिन चाचाओं ने नाम नहीं ले रखा था उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज, हो गया ना थारा नाश। मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये कहीं इन दोनों को मार कर फेंक आया होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सभी परिवार वालों ने जोहड़ कुआ सभी जगह देखा लेकिन कहीं पता नहीं लगा। सुबह हो गई, फिर गांव में ही एक भगत है जिसने काफी समय से गुरुजी का नाम ले रखा है। मेरी मम्मी उसके पास गई तथा उससे सब बातें बताई। उस भगत ने कहा कि आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्ण परमात्मा से जुड़े हैं, हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। फिर उस भगत ने आश्रम में फोन किया तथा डॉक्टर कृष्ण और रामफल भगत जी से बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों आश्रम में हैं, गुरुजी की चरणों में सुरक्षित हैं। हमारे घर वालों को कुछ शांति मिली तथा विश्वास हुआ कि हमारे बच्चों को जिस परमेश्वर ने मरने से बचा लिया, क्या वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए। किसके साथ? पूरे विश्वास के साथ। बोले नहीं भगत जी, ध्यान कहीं और था क्या? पूरे विश्वास के साथ। और जब विश्वास करेगा तो फिर परमात्मा कौन सी कसर छोड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं घटी में गंगा, घटी में यमुना, घटी में है और मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की 15 दिन में हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की जय हो। लगाए ही देखिएगा पुण्यात्माओं, ये देखिएगा राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये है अमरजीत नाम है इस लड़के का, उम्र 4 वर्ष लिखी है और दिनांक है, ये है दिनांक 14/11 जी 2008 और ये है वही उसी के आगे बहुत सी टेस्ट हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें भी गए। ये है आई केयर, गायत्री आई केयर इंस्टीट्यूट हिसार में, यहाँ भी दिखा है। पुण्यात्माओं, एक गरीब जिन्होंने अब देख लिया कि सब डॉक्टर विनाट लिए, वैसे भी क्योंकि जब पुराने भक्त होते तो इतना अविश्वास भी नहीं होता, फिर भी अच्छा किया इन्होंने क्योंकि आंख का मामला था और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। देखने की कोई गारंटी नहीं, आंख का ऑपरेशन कर देंगे, बदलनी भी पड़ सकती है। अब देखिएगा इन बच्चों का, खड़े होकर आप अपना बताओ। बच्चे मालिक ने इसलिए किया कि अच्छा हुआ डॉक्टरों की सलाह ले ली, क्योंकि परमात्मा को पता था कि धक्के खाने के अलावा इसको विश्वास नहीं हो पाएगा। जब तक ये हर जगह धक्के नहीं खा लेगा, दुखी नहीं हो लेगा, जवाब नहीं ले लेगा, तब तक इसको वो विश्वास नहीं बन सकता जिस विश्वास के आधार पे फिर मैं इसके बच्चे की आंख को ठीक कर सकूं। अब क्या परमात्मा द्रौपदी की रक्षा तुरंत नहीं कर सकता था? लेकिन पहले उसको अपने पतियों पे अभिमान था, भीष्म पिता पे अभिमान था, द्रोणाचार्य पे अभिमान था। जब उस बांदे ने कहा कि आज तुझे नंगी किया जाएगा, वो हंसी और कहा कि जाए नालायक। कौन कौन बैठे तेरे को पता? वहां भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, मेरे 500 पति पांडव, उनके रहते सत्य मैं नंगी। पहले परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा, सबने नीची गर्दन करी। जब उसने भगवान को आत्मा से पुकारा विश्वास के साथ, तब आया वो कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पे बैठे हैं जगदीशा। ये परमात्मा है। वो तो शरण में भी नहीं थी, जब उसके साथ ऐसा कर सकता है तो हम तो उसके चरणों में आज क्या नहीं कर देगा। देखो ये बैठी बैठी बता देते, कुछ बताना चाहेगी बेटी? बोलो।
थोड़ी सी देर में वापिस ले आए डॉक्टर की इसका ऑपरेशन नहीं, मतलब आँख गड़ गई इसकी। आँख गई, इसकी ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब सुनना, ये कह रही है कि वहां पे मेरी आंख लगी तो परमात्मा आए, और कह रही गुरुजी आपके रूप में आए, आप आए। सुनना ध्यान से। डॉक्टर ने बोले ये आंख गई, इसकी ऑपरेशन भी ना हो सकता। मैंने 2-3 दिन तक रोटी भी ना खाई पाई, भगवान ने आके के बनी करोगे तो रोटी जब खाऊंगी। भगवान मेरे को सपने में दिखे कि अपनी गोदी में बैठाए इस बच्चे को, ओए होए होए, बेटा रो मत, ये अपने आप ठीक होगी, भगवान ने ठीक कर दी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप दिखे। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए। देखा, मालिक छुपा गए अपने आप को। गुरुजी कहते हैं बेटी कौन भगवान दिखे, तो वो कह रही कि गुरुजी आप आए। फिर लेकिन गुरुजी तो अपने आप को छुपाएंगे ना। गुरुजी क्या करें, ये बेटी कह रही है कि कबीर जी इस दास के रूप में आए, जबकि वो कहां कह रही है। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप दिखे। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए। बेटी रो ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मतलब जो सच्चाई थी परमात्मा ने वो भी हम तक पहुंचा दी और अपने आप को छुपा भी लिया। ये संकेत पुण्यात्मा वैसी बात नहीं है हर सत्संग में, लेकिन आज से पहले हम खाली इस कान से सुनना और इस कान से निकालना। इसलिए परमात्मा कहते थे कि कुछ विचार करो इन पे। ये कथाएं खाली कहने सुनने तक नहीं है, ये कर पाड़ने की है। लेकिन वो कर पाड़ेंगे कब, जब समझ में आएंगी। अब नक्शा दे दिया, अब जाए कहां अगर नक्शा ही नहीं पढ़ना आता तो हमें। ये क्या बज रहा है इसमें? अच्छा वो अलार्म बज रही होगी इसमें। तो बताओ भाई क्या कमी रह गई? जो काम इसने काशी में किए थे क्या यहां नहीं कर रहा? खड़ा खड़ा कर रहा है, कोई झूठ भी नहीं है, कोई लाहौर पेशावर की गुरुजी कहें। सामने खड़े हैं जिनको सुख हुए, आंख में मांस फट गया। ऑल इंडिया से बड़ा और कौन है? पीजीआई से बड़ा तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। और उन्होंने जवाब दे दिया, और यहां बिना दवाई के 15 दिन में परमात्मा ने हीरे जैसी आंख कर दी। और क्या सबूत चाहिए कि धरती पे परमात्मा कौन है? अब उसके बाद भी भाई किसी को अगर धक्के खाने हैं, भ्रमणा है, भटकना है, तो फिर तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं। फिर धरती पे परमात्मा कहते हैं फिर तो भाई उसका वो कर्म ही उसका वो भटकने का है। वो भटकता रहेगा, फिर परमात्मा अनंत युग तक नहीं संभालेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये कह दाव मत चूक मेरी प्यारी। ये लास्ट है पुण्यात्माओं, इसके बाद कुछ नहीं है। अनंत कल्प युगों के बाद ये समय आता है जो आज आया हुआ है। पहली बात तो ये परमात्मा की शरण नहीं मिले, मिलगी तो ये पिछली पीढ़ी नहीं मिले, और पिछली पीढ़ी मिल गई तो ये सत्संग सुनने को नहीं मिले, और ये सत्संग सुनने को मिल गए तो ये समझ में आना मुश्किल है, और समझ में आ गए तो फिर काल टिकने नहीं देता, टिकना मुश्किल है। और जो टिक गया तो फिर भाई वो तो फिर बिक गया, परमात्मा के हाथों बिक गया फिर वो। और परमात्मा जिसको खरीद ले फिर वो तो वैसा यूज करेगा जैसा वो चाहेगा। तो दया परमात्मा की। कुछ आराम करोगे? है? आराम तो बहुत युगों में। नहीं वो रामदेव जी भी आराम कर रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा, जब रामदेव जी सो गए तो फिर नहीं अरे सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ कुंपादास जी, परमात्मा ने क्या कहा अभी? उसको हलवा राम खिलाया ना, सुना? आप दूध की चाय क्यों नहीं पीते? साथ संगति में आके घर पे मत पियो भाई, कोई बड़ी बात नहीं।
यहां जो भी बनता है परमात्मा का प्रसाद है भगत जी। पता नहीं उस दूध वाली चाय से जिससे आप नुकसान समझ रहे हो, आपका कौन सा रोग काट दे भगवान। ये भगत जी प्रसाद है ये आने के बाद।